राम भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, तपस्या करके जो भी इंसान परमात्मा का आशीर्वाद पा लेता है वह उन्हें कई तो पचा लेते हैं, कईयों को पचाना नहीं आता, कईयों को वो संभालना नहीं आता, जैसे रावण था। भक्तों, रावण ने भगवान शिव का आशीर्वाद पाया, भक्ति की, घोर तप किया, पर उसमें एक घमंड की गांठ थी जो उसे बर्बाद करके ही मुक्त हुई। वो कभी नहीं मानता था कि मेरे से इस दुनिया में कोई बड़ा है, तो उसने अपने ही कुल का नाश करवा लिया। भक्तों, लंका के अंदर रावण को समझाने वाले कमों से कम लाखों लोग थे, पर अपनी शक्तियों के घमंड के अंदर उसने श्री राम से वैर ठान लिया और सभी लोग रावण को कहते रहे कि राम के साथ वैर ठानना ठीक नहीं है, वो भगवान है, वो पार ब्रह्म है। पर अपनी शक्तियों के घमंड के अंदर चूर हुआ रावण किसी की नहीं सुनता, कहने लगा मेरे से इस दुनिया में बड़ा कोई नहीं है, ये एक वनवासी है। भक्तों, ज्ञान बड़ी मूल्यवान चीज है, इसको हमें कैसे संभाल कर रखना चाहिए, हमें इसे सोच विचार से पहले बात करके सोचना चाहिए कि कहीं हमारा पतन ना हो जाए। खुद मेघनाथ ने भी रावण को समझाया कि हे पिताजी, मैंने वो 3 अस्त्र लक्ष्मण पर छोड़े जो अमोघ थे, मैंने नागवास की शक्ति छोड़ी, पर उसने लक्ष्मण का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैंने शिव का त्रिशूल भी छोड़ा, पर उसने भी लक्ष्मण का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैंने नारायण अस्त्र छोड़ा, उसने भी लक्ष्मण का कुछ नहीं बिगाड़ा, पर अंतिम शक्तियां भी छोड़ी, पर एक भी शक्ति से लक्ष्मण का कुछ नहीं बिगड़ा। वो नर नहीं है, वो परमात्मा के अवतार हैं। अपना बेटा ही पिता रावण को समझाने लगा, पर इतना अहंकार रावण के अंदर था कि अपने पुत्र की नहीं सुनी और कहने लगा कि उनकी माया जाल ने आपका मन हर लिया है। देखो भक्तों, जिसके लाखों भाई लाखों बेटे मारे गए हों, वो इंसान कैसा होगा, आप मन में विचार कर सकते हैं। भक्तों, ये जो भक्ति होती है ये हमें अच्छे से पचा कर रखनी चाहिए, अच्छे से संभाल कर रखनी चाहिए, नहीं तो ये बुरा करने में देर नहीं लगाती। क्योंकि हम भक्ति करके उस शक्ति का दुर्विचार करें तो वही शक्ति हमारा बुरा कर देती है। तो जैसे रावण ने किया, रावण अज्ञानी था, वो पापी था, क्योंकि वो मुक्त होने वाला नहीं था। फिर भी भगवान श्री राम ने अपने हाथों रावण को मारकर मुक्त किया कि ये पापी कहीं दोबारा से फिर जन्म ना ले ले और किसी को बुरी शक्तियों से फिर ना करे। ऐसा ही रावण ने शिशुपाल रूप में किया। भगवान श्री राम ने 3 बार अवतार लेकर तीनों बार नाश किया। तो भक्तों, हम बहुत मुश्किल से इस पृथ्वी पर आते हैं, यहां भगवत प्राप्ति करते हैं। उसी भगवत प्राप्ति का जब हम दुर्व्यवहार करते हैं तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि ये जन्म हमारे को बार बार नहीं मिलने वाला। हम एक दिन इस संसार से लौट जाएंगे और वापस कभी नहीं आएंगे। भक्तों, हम 84 लाख जोनी में भी कहीं चले जाएंगे, पर जहां पर हमारे माता पिता बहन भाई बंधुओं के बीच में अब हमें जीवन मिला है, दोबारा यहीं पर तो नहीं आएंगे।
तो अच्छा व्यवहार करके हमें इनके साथ रहना चाहिए। 4 दिनों की जिंदगानी अच्छे से निभानी चाहिए और किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए। अपने आप को चाहे कितना भी घाटा लगे, पर दूसरे को सुखी कर दो। कहीं उसके मन में ठेस ना लगे कि इस इंसान ने मेरी आत्मा दुखी की। भक्तों, दूसरे को सुखी कर देना एक भक्ति है। उसी में हमें संतुष्टि मिलनी चाहिए कि हमने दूसरे को सुख दिया है और हम अपने जीवन में सफल होंगे। ऐसे करते करते थोड़ी थोड़ी भक्ति से हमारा परमात्मा हमारे पर प्रसन्न हो जाता है और हमें 84 लाख जोनों से मुक्त करके अपने लोक में ले जाता है और हम जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। तो भक्तों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री राम।